हाँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शशि बोगड़ा और ये आज मैं बना रही हूँ आपके लिए एकदम यूनिक डिश। ये है कद्दू के फूल। इस तरह से दिखते हैं ये। अभी मैं अपनी किचन गार्डन से लाई हूँ और मैं ऐसे बनाती थी मेरी माँ और मेरी बड़ी माँ। हाँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शशि बोगड़ा और ये आज मैं बना रही हूँ आपके लिए एकदम यूनिक डिश। ये है कद्दू के फूल। इस तरह से दिखते हैं ये। अभी मैं अपनी किचन गार्डन से लाई हूँ और मैं इस तरह से इसके ये बाहर वाला पार्ट में इसका निकाल दूंगी और ये फूल इस तरह से ये बीच में ऐसा होता है, इसको मैं निकाल रही हूँ और इसको रख रही हूँ मैं एक बर्तन में। इसमें रख रही हूँ और इसको फिर इसका बनाऊंगी मैं आज ब्रेकफास्ट। ये देखो। और दोस्तों, कभी भी इसका बनाए ना तो ये जरूर देखें कि इस पे कीड़े ना हो, क्योंकि अंदर कभी कभी कीड़े रहते हैं इसके। तो ये बिल्कुल क्लीन है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है ना दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपके यहाँ भी इस तरह फूल की डिश बनाई जाती है। इसके पकोड़े भी बनते हैं और इसके चीले भी बनते हैं। आज बना रही हूँ मैं बेसन के साथ इसके चीले। थोड़ा मैं अब बहुत टेस्टी होते हैं दोस्तों। पहले के ज़माने में बहुत बनाते थे, बरसात में जब सीताफल की खूब सारी बेल होती थी तो लोग बनाते थे। मेरी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती थी मेरे लिए। तो आजकल आ रखी हूँ मैं अपनी ससुराल जम्मा रानी चौरी नई टिहरी में, और मेरे देवर जी ने पोली हाउस में लगा रखी है कद्दू की बेल, खूब सारी हो रखी है। वो मैं अभी आपको बताऊंगी किसी दिन पोली हाउस में जाके। तो मैंने सोचा आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ अपने लिए ये। बाकी लोगों ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया है तो मेरा मन था कि मैं आज इसका बनाऊँ अपने लिए। तो ये मैंने सारे साफ कर दिया। इसको मैं अब थोड़ा सा वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से। और इस तरह से दोस्तों इसको हम ऐसे वॉश कर देंगे जिससे कि इस पर कोई डस्ट वगैरह ना लगी हो, क्योंकि बेल के उसके पोले हाउस के अंदर है फिर भी लग जाती है, कीट पतंग इस पे बैठ जाते हैं। इस पे रखा है मैंने बेसन। बाकी लोगों ने तो खा लिया है लेकिन मैं अपने लिए स्पेशल ये बना रही हूँ। तो इस पे मैंने ये बेसन डाला है नमक मिर्च के साथ और अब मैं इसको बारीक बारीक ऐसे कट कर रही हूँ। आप चाहे तो हाथों की सहायता से भी इसे कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा दरदरा मोटा रखना है। तो अगर हम ऐसे दरदरा रखेंगे तो इसका टेस्ट भी आएगा जो फूलों का होता है। और इस तरह से दोस्तों मैंने बेसन के साथ इसको अच्छी तरह से मिला दिया है और अब बनाऊंगी मैं इसका चीला। तवा मैंने चूल्हे में रख दिया है, ये गर्म हो गया है। अब मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ तेल, सरसों के तेल में बना रही हूँ मैं बिल्कुल अपने पारंपरिक ढंग से, जैसे कि पहले के ज़माने में हमारी मम्मी दादी ताई माँ वगैरह बनाती थी, ताई जी वगैरह बनाती थी। तो इसी तरह से मैं बना रही हूँ दोस्तों। और इसको हम इस तरह से फैला देंगे। बहुत टेस्टी लगता है खाने में, बहुत टेस्टी। आप चाहे तो इसको ना बेसन के बजाय आप चावल के आटे के साथ भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास आसपास चावल का आटा नहीं है, चक्कियों में कई छोटी जगहों पे नहीं मिलता है चावल का आटा, तो आप ऐसे करिएगा दोस्तों कि आप ना चावल को रात को भिगा दीजिए एक कटोरी पे। अगर आपको मतलब ये है कि कल सुबह हमने कद्दू के फूल का चीला बनाना है तो चावल को एक कटोरी भिगो के रख दीजिए रात भर और फिर उसको सिलबट्टे या मिक्सी पे पीस के और तब इस तरह से फूल मिला के उसमें नमक मिर्च डाल के, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा प्याज भी काट सकते हैं बारीक बारीक से, बहुत टेस्टी बनेगा। तो इस तरह से आप बेसन के साथ भी इसको बना सकते हैं, चावल के साथ भी बना सकते हैं, चावल के आटे के साथ, और आप चाहे तो आटे के साथ भी इसको बना सकते हैं। ऑप्शनल है, लेकिन जो चावल के आटे के साथ बनता है और बेसन से बनता है वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो आटे से इतना क्रिस्पी नहीं होता है, चावल के आटे और बेसन से बहुत ही कुरकुरा बनता है दोस्तों। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ढक के रख दूंगी जिससे कि जल्दी बने। ये हो गया, ऊपर से ड्राई हो गया है
आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसके चारों तरफ मैं थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल डालूँगी इस तरह से। सच में दोस्तों मेरी मम्मी बनाती थी तो बहुत टेस्टी बनाती थी मेरी मम्मी, और मेरी जो बड़ी माँ थी। तो आज मैं मुझे लगता है कि मैं कम से कम 30-35 साल बाद ये डिश बना रही हूँ। इस तरह का चीला बना रही हूँ कद्दू के फूल का। तो आज जब मैं बना रही हूँ दोस्तों, तो मुझे अपनी माँ की और अपनी बड़ी माँ यानी कि हमारी जो ताई जी थी ना, उनको हम बड़ी माँ ही बोलते थे। तो आज मुझे ना जब मैं बना रही हूँ तो बहुत याद आ रही है। तो बनाती थी मेरी माँ और मेरी बड़ी माँ। तो देखिए आज मैं भी बना रही हूँ। मैं उनके जैसा टेस्टी बना सकती हूँ कि नहीं बना सकती हूँ, वो मुझे खाने पे ही पता चलेगा। तो ये तो मैंने चारों तरफ इसके तेल डाल दिया है। इस सीज़न पे बहुत कम होता था आना, बहुत कम होता था। तो पहली बार मुझे लग रहा है मैं शादी के बाद 95 में मेरी शादी हुई थी। तो 95 के बाद मुझे लग रहा है दोस्तों मैं पहली बार इस सीज़न पे आई हूँ, बरसात के सीज़न पे, जिससे मैं कि कद्दू की बेल होती है और फूल होते हैं लगे हुए कद्दू के खूब सारे। तो शादी के बाद मैं ये पहली बार बना रही हूँ डिश। और इस तरह से इसको हम पलट देंगे और क्या बढ़िया कलर आया है दोस्तों, देखो। और दोस्तों और आज ना मैं इस चीले के साथ मैं बना रही हूँ चाय, वो भी मैं बना रही हूँ ग्रीन टी। यहाँ पे ना मेरे देवर जी के बहुत सारे गुलाब के फूल खिले हैं, तो मैं फ्रेश गुलाब की पंखुड़ियाँ लाऊंगी। और यहीं पे हमारे घर के पास एक पेड़ है, उसका क्या नाम है, दालचीनी का। दालचीनी के मैं फ्रेश पत्ते लाई हूँ, तो वो भी मैं उसमें डालूँगी। और नींबू भी हमारे पेड़ का है। तो मैं अभी ये बना रही हूँ इस चीले के साथ। मेरा मन कर रहा है कि आज मैं क्यों ना होममेड जो टी होती है उसे बनाऊँ। तो देखते हैं दोस्तों कैसे बनती है। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ घर से बाहर और अब जा रही हूँ मैं अपने किचन गार्डन की तरफ। दो तरफ से हमारा किचन गार्डन, एक तो इस तरफ से है और एक इस तरफ से है। तो अभी कुछ दिन पहले ही हमने कम से कम 10-15 दिन पहले लेमन ग्रास लगाया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारे गुलाब का फूल, ये मेरे देवर जी ने खूब सारे फूल लगा रखे हैं। आजकल तो कम हो रखे, पूरे ऐसे लगते हैं दोस्तों, पूरे गुच्छे के गुच्छे लगते हैं। और ये फूल ले जा रही हूँ मैं, आज मैं बनाऊंगी इसकी चाय। ये है लेमन ग्रास, ये है लेमन ग्रास, आपको दिखाती हूँ मैं पूरा। ये देखिए आप, ये लेमन ग्रास सारे हमने उस दिन लगाए थे। तो अब निकालती हूँ मैं कुछ पत्तियाँ लेमन ग्रास की, क्योंकि आज मैं दूध वाली चाय नहीं, आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ ग्रीन टी। दोस्तों अब किचन की तरफ मैंने चाय का पानी रखा हुआ है, तो अब चलते हैं किचन की तरफ। ये मैंने निकाल दिया है, ये देखिए ये लेमन ग्रास है, ये फूल है। तो चलती हूँ दोस्तों अब घर की तरफ फटाफट भाग के, मेरे चूल्हे में कहीं चीला ना जल गया हो। आ गई हूँ दोस्तों मैं अपने किचन में, देखती हूँ, मैं चेक करती हूँ जरा चीला जला तो नहीं। बहुत ही अच्छा कलर आया दोस्तों, बहुत ही गजब का। मैं सिम पे करके गई थी गैस को, इसको मैं थोड़ा सा और पलटती हूँ, देखिए है ना बढ़िया, ये देखिए। और इस लेमन ग्रास को मैं अच्छी तरह से धो लूँगी इस डोंगे पे। ये है गुलाब की पंखुड़ियाँ, गुलाब का ये फूल लाई हूँ मैं। ये है लेमन ग्रास। और दोस्तों ये है इस थैली पे, हम परसों गए थे पानी लेने, तो वहाँ पे था एक दालचीनी का पेड़। तो ये मैं लाई हूँ, बिल्कुल फ्रेश पत्ते हैं, ग्रीन कलर के हैं अभी। तो इसको भी डालूँगी मैं चाय में। और दोस्तों मैं बताती हूँ, ये हमारे पेड़ का नींबू, बहुत बड़ा नींबू होता है ये, तो सन पे रख दिया है पानी। और दोस्तों ये डाल रही हूँ मैं, डाल रही हूँ अपनी चाय में, ये डाल दिया मैंने कि चाय में। और ये लेमन ग्रास भी डाल दूँगी मैं चाय में। खुद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, कोई मेरे साथ है नहीं हेल्प करने के लिए, अभी सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं।
तो मैंने तोड़ के नहीं डाला, मैंने ऐसे ही डाल दिए पत्ते। और ये डाली हूँ मैं इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ। तो आज ना मैं आपको बहुत ही हेल्दी और टेस्टी चाय बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए। ये रख दिया मैंने चूल्हे में और अब जाती हूँ मैं थोड़ा सा पुदीना लेने। फिर भाग गई मैं किचन से फटाफट, क्योंकि कोई सब अपने अपने काम में लगे हैं। सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। क्या हुआ? ये जा रही हूँ मैं पुदीना लेने। दोस्तों हमारा ये जो पुदीना का है ना, कितना सारा पुदीना हो रखा है हमारा, तो इतना ही बहुत होगा दोस्तों। नहीं तो इस पर बहुत ज़्यादा ही तोड़ दिया मैंने नींबू। ये है पुदीना। भाग रही हूँ मैं फटाफट से, क्योंकि मैं चाय रख के आई हूँ, भूख भी लग गई है। तो पूजा करते नहाते फिर मैंने थोड़ा सा हाथ सफाई भी करी उसकी। किचन गार्डन की ढेर सारा घास हो रहा। मैं पुदीना भी धो लेती हूँ, क्योंकि इस पर आजकल ना बरसात में कीट पतंग लगे रहते हैं। और ये भी मैं धो लेती हूँ। ये भी डाल देती हूँ मैं चाय में। जो मैंने पत्तियाँ डाली हैं गुलाब लेमन ग्रास, और तो उसका जो फ्लेवर है इसमें आ जाएगा। और मेरा चीला भी बन के तैयार हो गया है। ये देखिए दोस्तों, बना है ना गजब का। और मैं थोड़ा सा दोस्तों ये चढ़ा देती हूँ मैं पितरों के लिए। चूल्हे में रख दूँगी, ये रख देती हूँ। और अब मुझे लग गई है बहुत भूख, तो अब खाते हैं हम चीले। लेकिन चाय बनने दूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना टेस्टी बना है। अब डाल दूँगी मैं इसमें चीनी। इसमें पत्ती बिल्कुल नहीं डाली है चाय पत्ती। देखो कितना बढ़िया कलर आ रखा है। और अब खा रही हूँ मैं चीले। ये है पुदीना टमाटर लहसुन और प्याज की चटनी। और ये है मैंने आम का जैम बनाया था, आप मेरी पिछली वीडियो में देखना। तो ये जैसा है तो मैं खाऊंगी जैम और चटनी और चाय के साथ। आज मज़ा आने वाला है दोस्तों।